Divya, and I'm a third year literature student. Hello, I'm Sarthak. I'm a student at Delhi University. मेरा नाम श्रीमती सीमा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं सुशील कुमार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में कॉमर्स का लेक्चरर हूँ। The situation around the country right now is one of life and death, and you see that constantly there are so many people who are getting affected by the crisis, some because of the virus, some because of the perpetual social inequalities. There is a lot of distress around. In a situation like that, resuming normal classes and studying is something I believe is a privilege, and it's really difficult to do that because you can't suddenly put your mind away from everything bad that's happening around you and continue studying like nothing's wrong in the world. We have been having our classes online on various different apps, Zoom, Skype. We had some classes on Instagram Live, but teachers were trying different sources because they had no experience with that as well. And so we decided to do the Skype call because there are a lot of people in our class, me myself, who do not have Wi-Fi at home, and so a 2-hour long video call session is not really possible for us to manage with 2 or 3 GB data per day. Stand up in a tree, stand up in a tree. The first one say, the first one say, what do I see? What do I see? अमीर बच्चों की तरफ यदि दृष्टिकोण में घुमाऊं तो मैं देखती हूं कि उन लोग अभी वर्तमान में उन लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हर परिवार में 3 से 4 एंड्रॉयड फ़ोन हैं। हर बच्चे शिक्षा का लाभ उठा पा रहे हैं, मगर एक गरीब परिवार का जो बच्चा है वो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि परिवार में कम से कम हर परिवार में 5 बच्चे तो ज़रूर होते ही हैं और माता पिता होते हैं, और बालक का जो पिता होता है वो मजदूर वर्ग का होता है। वो सुबेरे उठते साथ चला जाता है काम पर, तो पूरे परिवार वालों के बीच में सिर्फ एक ही फ़ोन होता है। वो भी ज़रूरी नहीं कि एंड्रॉयड फ़ोन हो, वो सिंपल फ़ोन होता है जिसको लेके वो काम पे निकल जाता है और रात को फिर लौट के आता है। जब तक बच्चे गांव के बच्चे शाम को सोने लगते हैं उस समय लौट के आता है। तो फ़ोन से बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। उसके बाद एक समस्या और होती है कि तो मज़दूर वर्ग के लोग होते हैं वो नशा ज़्यादा करते हैं। जब वो अपने काम मजदूरी करके लौट के आते हैं तो उसके बाद फिर वो रात को खाना खाने के बाद नशा ज़रूर करते हैं, और नशा करके अपने परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनको कभी कभी प्रताड़ित भी करते हैं, पीटते भी हैं। इन सब का प्रभाव बच्चे के मन पे बहुत ही बुरा होता है, और पढ़ाई का माहौल तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। कभी कभी वो पढ़ना भी चाहते हैं कि उनकी मैडम ने कहा है कि ये होमवर्क करना है, और वो होमवर्क निकाल कर भी बैठते हैं तो घर के पिता उनको कोई काम बता देते हैं। ऑनलाइन शिक्षण से तो हमारा जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है काफ़ी पहले से जुड़ा है, और वहाँ के बच्चे उसका अनुभव या उसको चलाना या उसकी सुविधा प्राप्त करना काफ़ी समय से जान रहे हैं, इसलिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी बच्चों को क्लास 1 से लेके पूरे आगे तक के बच्चे और सभी शिक्षकों को इससे जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको उसको चलाने का या उसके शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव नहीं है। एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है और बच्चा बड़े मन लगा के अपने उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर को लिख रहा है, और बहुत होशियार बच्चा है, क्लास का टॉप करने वाला बच्चा है। लेकिन थोड़ी देर में उसके पिता आते हैं और आवाज़ देते हैं और उसको बोलते हैं, घर की चाबी देते हैं और बोलते हैं जाके गैया को बांध के आओ, तुम गैया आ गई है। और वो निश्चिंत होके अपना पेन छोड़ देता है और दौड़ के अपने पिताजी के हाथ से चाबी लेके निकल जाता है। रेगुलर रूप से क्लास में ही बैठा पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे कामकाजी बच्चे भी होते हैं
कोई बच्चा पेपर बांटता है, कोई दूध बांटता है, लड़कियां लोग घरों में काम करती हैं, इसके साथ वो अपनी एजुकेशन को पूर्ण करती हैं। तो अपने एजुकेशन के लिए वो उतना पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं कि जितना समय कोई पब्लिक सेक्टर का बच्चा एजुकेशन के लिए देता है या उनके माँ बाप देते हैं। माँ बाप भी कामकाजी होते हैं, तो अतः वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि पढ़ाई एक सेकेंडरी मैटर है, मुख्य चीज़ काम करें। और ये जो ऑनलाइन है, इससे तो मेरी संस्थान के तो 20% बच्चे भी नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सभी सेक्टर में इसको एकदम धीरे धीरे लागू करना था और उसके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करानी थी। बच्चों में जो समान रूप से जो बढ़ने की क्षमता है, उसमें वो पीछे हो जा रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, और इस ऑनलाइन शिक्षण का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः ये लगभग जो 6 सप्ताह का लॉकडाउन है, एजुकेशन में तो उन बच्चों को पीछे कर देगा। इसकी पूर्ति भविष्य में किस प्रकार होगी, ये तो भविष्य ही निर्धारित करेगा।